नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं ऋतुल जोशी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ और दिल्ली में ही आम आदमी पार्टी का वजूद भी बना। अब उस वजूद के दायरे को पूरे देश तक फैलाने के चक्कर में दिल्ली में आपका हंगामा, ड्रामा, धरना और राजनीतिक संघर्ष फिर से शुरू हो गया है और शुरू हो गई है आपकी गदर कथा। बीजेपी दफ्तर के बाहर हंगामे और मारपीट का मामला थाने तक पहुंच गया। आपके नेता आशुतोष और शाजिया इल्मी को पुलिस पूछताछ के लिए ले गई, लेकिन जाते जाते आपने दिल्ली पुलिस पर मोदी के इशारों पर काम करने का आरोप लगा दिया। साथ भी ये भी पूछ लिया कि बीजेपी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। ये आपका गांधीवाद है जो दिल से नहीं जुबान से चलता है। सत्याग्रह की ये वो रवायत है जिसमें हाथ में पत्थर आ जाते हैं। अहिंसा की ये वो दास्तान है जिसमें दिल्ली से लखनऊ तक लोकतंत्र लहूलुहान हो जाता है और आखिर में नेताओं की अलग अलग जुबान खुलती है। कोई माफी मांगता है, कोई सीना जोरी करता है। अगर हमारा कोई भी कार्यकर्ता कोई गलत काम करता है तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। मैं कार्यकर्ताओं को ये बोलता हूं कि किसी भी हालत में हाथ नहीं उठाना है और हमें इन सब चीजों के लिए तैयार रहना है, क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं। सच्चाई का रास्ता बहुत कठिन है, बहुत कांटों वाला है। मैं अपने तमाम वॉलंटियर्स के साथ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, किसी भी तरीके का शोर शराबा, किसी भी तरीके का हंगामा, किसी तरीके का हड़कंप यहाँ नहीं होना चाहिए। सबसे पहले पत्थरबाजी हमारी तरफ से हुई, ये सरासर झूठ है। ये मैं खुद विटनेस के तौर पे कह रही हूँ, क्योंकि जो पहला पत्थर फेंका था हम लोग सामने थे। आपके विचारों की धारा बदल गई। राजनीति की पुरानी लकीर को मिटाने चले नए नए सूरमा उसी लकीर के फकीर बन गए। बुधवार को दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पर जो कुछ हुआ उसमें दिल्ली पुलिस ने 14 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की और बात गुरुवार की दोपहर ढलते ढलते आशुतोष और शाजिया इल्मी की पूछताछ तक पहुंची। नहीं, FIR बाई नेम भी है, कुछ अदर्स भी हैं, तो इस तरह की जो क्राउड में काफी लोग होते हैं वो आइडेंटिफाई करके एक एक करके उसके बाद जो भी कार्रवाई इनके खिलाफ बनती है सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। गुरुवार दोपहर 3 बजे स्थान मॉडल टाउन आशुतोष को पूछताछ के लिए ले गई पुलिस। बुधवार के हंगामे ने गुरुवार को कानूनी दांव-पेच का रंग ले लिया और उस कड़ी में हाई वोल्टेज ड्रामा तब शुरू हुआ जब पुलिस आपके नेता आशुतोष को पकड़ने मॉडल टाउन स्थित उनके दफ्तर पहुंची। हालांकि बाद में खुद आशुतोष ने ही साफ किया कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने नहीं बल्कि पूछताछ के लिए थाने ले जाने आई है। मैंने कहा कि मैं कानून मानने वाला भारत का नागरिक हूँ और लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ। पुलिस ने अगर मुझे बुलाया है और वो पुलिस कह रही है कि मैं इन्वेस्टिगेशन उनका सहयोग करूं, तो मैं इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करने के लिए जा रहा हूं उनके साथ। उसके बाद हम थोड़ी देर तक वहां बैठे रहे और बाद में हमने कहा कि आप मुझे बताया जाए कि आपने मुझे अरेस्ट किया है या आपने मुझे डिटेन किया है। तो थोड़ी देर बाद इन्होंने कहा कि आपकी जो इंट्रोगेशन है पूरी हो चुकी है और अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बुलाएंगे। गुरुवार दोपहर 12 बजे स्थान मॉडल टाउन आशुतोष से मिलने पहुंचे 6 पुलिसकर्मी। गुरुवार की सुबह ही आशुतोष अपने घर से मॉडल टाउन जा चुके थे। वहां दोपहर 12 बजे के करीब दिल्ली पुलिस के 6 जवान आशुतोष को पकड़ने के लिए आए, लेकिन आप कार्यकर्ताओं ने हंगामा करके उन्हें जाने नहीं दिया। और हाँ, गांधीवादी आशुतोष भी शायद बड़े राजनीतिक ड्रामे का इंतजार कर रहे थे, इसीलिए तब छोटे मोटे पुलिस वालों से मिलना आम आदमी पार्टी के इस नेता को अच्छा नहीं लगा। गुरुवार दोपहर 2 बजे स्थान मॉडल टाउन पुलिस के कई आला अधिकारी पहुंचे। आखिरकार 2 बजे दिन में 3 ACP के साथ कई पुलिस वाले आशुतोष के दफ्तर पहुंचे। आपके गांधीवादी कार्यकर्ताओं का हंगामा जारी था। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस अधिकारी कुछ देर बाद अंदर दाखिल हुए और वहां आधे घंटे तक उनकी आशुतोष से बातचीत हुई और फिर आशुतोष बाहर निकले आदर्श की लंबी चौड़ी तहरीर के साथ। गुरुवार दोपहर 3:40 स्थान दक्षिणी दिल्ली स्थित घर शाजिया इल्मी को पूछताछ के लिए ले गई पुलिस। आशुतोष को थाने ले जाने के बाद आम आदमी पार्टी की एक और नेता शाजिया के घर पुलिस जा पहुंची। यहाँ भी तस्वीर वही थी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गेट के सामने बैठ गए। शाजिया को भारी मशक्कत के बाद पुलिस थाने ले गई।
पुलिस हमसे ये कह रही है क्योंकि एफआईआर में मेरा नाम है इसलिए मुझे ले जाया जा रहा है और हम जा रहे हैं उसके लिए। सबने देखा है कल के विजुअल्स कि मैंने वहाँ पे क्या किया और क्या हुआ। पूछा गया कि हम वहाँ पे क्या कर रहे थे, हम कैसे वहाँ पे आए। मैंने बताया, मैंने उनसे पूछा क्या किसी भी फुटेज में आपने मुझे पत्थर के साथ देखा है? आपने तो देखा है मुझे वाटर कैनन के सामने, आपने देखा है मुझे नारेबाजी करते हुए या मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए। किस बिना पर आखिरकार ये एफआईआर है जिसमें राइटिंग और इतने संगीन मामले हैं? हमने तो कोई दंगाबाजी या राइटिंग नहीं की। दिल्ली पुलिस के मुताबिक बुधवार के हंगामे के लिए आम आदमी पार्टी ही जिम्मेदार है, लेकिन आम आदमी पार्टी का आरोप है कि पहला पत्थर बीजेपी की तरफ से आया था। इसके बावजूद दिल्ली पुलिस बीजेपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। आम चुनाव के ऐलान के फौरन बाद आम आदमी पार्टी ने जो सियासी दाव खेला है उससे चुनावी दंगल तो गर्मा गया है, लेकिन अभी अखाड़े की मिट्टी गीली है और फिसलन ज्यादा। पहलवानी की तरह ही सियासत में भी यही कहा जाता है कि यहाँ एक ही दाव बार बार नहीं चलता, लिहाजा इस एक दाव की बदौलत आम आदमी पार्टी क्या सत्ता के शिखर पर पहुंच पाएगी, ये सवाल अभी भी अपना जवाब तलाश रहा है। कैमरामैन रविकांत तोतावर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। बुधवार के हंगामे पर चुनाव आयोग बेहद सख्त है। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को नोटिस जारी करके ये भी पूछ लिया है कि जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। बीजेपी आपके कार्यकर्ता आपस में भिड़े और जमकर मारपीट हुई। इस बीच दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली, लेकिन जवाब आम आदमी पार्टी की तरफ से आया, कार्रवाई एक तरफा। इतना ही नहीं, आशुतोष ने यहां तक कह दिया कि दिल्ली पुलिस तो मोदी के इशारे पर अभी से काम करने लगी है। आप उन सारी फुटेज को एक बार जरा दोबारा देखिए, उसको रिवाइंड करिए और रिवाइंड करके देखिए कि किसकी तरफ से पत्थर पहले फेंके गए और 10 मिनट तक उनकी तरफ से जबरदस्त तरीके से पत्थर फेंके गए। पुलिस पूरे मामले में शांत बनी रही, मूक दर्शक बनी रही और जब बहुत मामला बढ़ गया तो हमारे भी कुछ साथियों ने आक्रोश में आके पत्थर फेंका है, लेकिन हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं क्योंकि हमारी राजनीति हिंसा की राजनीति नहीं। अब आप कुछ भी कहें तो बीजेपी कैसे खामोश रहे? जवाबी हमले का पत्थर बीजेपी की तरफ से उछाला गया कि आपका पूरा हंगामा ही नाटक है। मीडिया अटेंशन के लिए जानबूझकर आम आदमी पार्टी ने हंगामा खड़ा किया। इस बीच चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के सचिव को नोटिस जारी कर यह पूछा है कि बिना इजाजत चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद अशोक रोड पर क्यों जमा हुए। प्रदर्शन में दूसरे के अधिकारों का शांतिपूर्ण तरीके से सम्मान होना चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ऐसा क्यों नहीं किया। 11 अशोका रोड के आसपास रहने वालों के अधिकारों और शांति में बाधा पहुंचाई गई, यानी आपने चुनाव आयोग के आचार संहिता का इस मायने में उल्लंघन किया है। जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। कानून के मुताबिक चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही देश में आचार संहिता लागू हो जाती है। पूरे देश का प्रशासन चुनाव आयोग के नियंत्रण में होता है। चुनाव प्रचार से लेकर हर सरकारी कामकाज चुनाव आयोग के आदेश से ही करना पड़ता है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल गुजरात में 200 गाड़ियों के काफिले के साथ चल रहे थे और यह आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आता है। अरविंद केजरीवाल गुजरात में रोड शो करने निकले हैं। दावा है कि गुजरात में मोदी के विकास को वो परखने के लिए गए हैं, लेकिन इस सियासी खेल में पत्थर भी चले और लाठियां भी बरसी और नेताओं ने सॉरी बोलकर और माफी मांगकर अपना फर्ज निभा दिया। किसानों के लिए पिछले 10 साल में क्या क्या किया? देश भर में चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है, लिहाजा अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के दौरे में पार्टी की टोपी उतार दी, लेकिन दूसरे नेता और कार्यकर्ता टोपी पहने रहे। बाकायदा आपके चुनाव चिन्ह झाड़ू की तस्वीर वाली। आचार संहिता के आदर्शों की धज्जियां उड़े तो उड़े। कुछ लोग मिले, मोदी जिंदाबाद, केजरीवाल आया और उसने डंडा मार के हमारी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। सबका स्वागत है। जो हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं वो भी हमारे भाई हैं। जो हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं हमारे अंदर उनके लिए कोई भी दुर्भावना नहीं है। धीरे धीरे उनको भी सच्चाई समझ में आ जाएगी, वो भी हमारे पास आ जाएंगे। केजरीवाल को लेकर ही बुधवार को आप हमलावर हो गई, लेकिन बीजेपी के दफ्तर पर मोदी की पार्टी के लोग भी लाठी की भाषा बोलने में पीछे नहीं रहे। बुधवार को गुजरात की चिंगारी ने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक राजनीतिक नफरत की जैसी आग लगाई। उसके बाद सवाल उठता है कि माहौल संभलेगा कैसे। बीजेपी ने खेद जताया, केजरीवाल ने माफी मांगी।
मैं सभी कार्यकर्ताओं से यह अपील करना चाहता हूं कि वह शांति और संयम बनाए रखें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की यह परंपरा है कि अराजकता का जवाब लोकतांत्रिक व्यवस्था में बराबर लोकतांत्रिक तरीके से दिए जाने की भारतीय जनता पार्टी की यह परंपरा है। अगर हमारा कोई भी कार्यकर्ता कोई गलत काम करता है तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। मैं कार्यकर्ताओं को ये बोलता हूं कि किसी भी हालत में हाथ नहीं उठाना है और हमें इन सब चीजों के लिए तैयार रहना है, क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं। सच्चाई का रास्ता बहुत कठिन है, बहुत कांटों वाला है और किसी भी हालत में हम लोगों को हाथ नहीं उठाना और हर चीज के लिए हमें कुर्बानी देने के लिए तैयार है। महाभारत के युद्ध में धर्म का पालन नहीं हुआ था। 16वीं लोकसभा के चुनाव को जिस तरह राजनीतिक दल महाभारत बनाने में जुटे हैं, उसमें सवाल है कि चुनाव के लिए सामान्य मर्यादा का भी पालन होगा या नहीं। बापूधाम से अनुराग ढाना के साथ आज तक ब्यूरो। आंदोलन, धरना और प्रदर्शन के संगम पर आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। यहां तक कि दिल्ली में सरकार बनाने के बावजूद ना तो आपका ये चरित्र बदला और ना ही आपके नेता अरविंद केजरीवाल का। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी का वही रंग ढंग फिर दिख रहा है। आम आदमी पार्टी की पूरी राजनीति धरने से शुरू होती है और धरने पर खत्म। दिल्ली में सरकार रहते इनके मंत्री दिल्ली पुलिस से भिड़े तो अरविंद केजरीवाल धरने पर बैठ गए। और ये तो महज एक छोटी सी बानगी है, नहीं तो बीजेपी नेता अरुण जेटली के घर के बाहर धरना, बिजली पानी के लिए धरना, कांग्रेस नेताओं के खिलाफ धरना, राजनीति का धरना पर्व केजरीवाल की सियासी कोष से निकलता है। तो शिंदे साहब क्या करना चाहते हैं? क्या वो दिल्ली सरकार से युद्ध करना चाहते हैं? क्या वो किस हद तक गिरना चाहते हैं? यहाँ पे लोग आना चाहते हैं, उनको सबको बैरिकेड पे रोका जा रहा है और कई लोगों को पुलिस सेलेक्टिवली पिकअप करके बस में ले जाती है और बुरी तरह से पीट रही है। ये जनतंत्र है क्या? ये गणतंत्र दिवस मनाएंगे क्या ये लोग? लानत है ऐसी सरकार के ऊपर। लेकिन विरोध की राजनीति जब गुजरात के एक थाने में पहुंची तो दिल्ली में पूरी पलटन बीजेपी ऑफिस के सामने प्रदर्शन करने पहुंच गई। धरने और प्रदर्शन से पार्टी ने अपनी पहचान बनाई और आज भी अरविंद केजरीवाल और उनके सिपासालार धरने को अपना सबसे बड़ा हथियार मानते हैं। उसमें बीजेपी वालों ने काफी हमला किया, लेकिन थोड़ा बहुत हमला आम आदमी पार्टी वालों ने भी किया। ये ठीक नहीं है, ये गलत है। अगर हम लोग हिंसा करेंगे तो फिर ये सारा मूवमेंट खत्म हो जाएगा। आता है केजरीवाल के सवालों से कौन बचा? मोदी हो या राहुल, शीला हो या मुलायम, वाड्रा हो या अंबानी, सवाल सबसे दागा। लेकिन खुद से सवाल हो तो लोकतंत्र की दुहाई देकर निकल जाते हैं। आज तक ब्यूरो।